हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नवंबर महीने की रीडिंग, क्योंकि आज 31 अक्टूबर है, जो अक्टूबर का लास्ट दिन है। तो डेफिनेटली नवंबर मंथ में क्या क्या होने वाला है ये हमको जानने के लिए मुझे लगता है मैं तो उत्सुक हूँ और आप भी उत्सुक होंगे, होना ही पड़ेगा। तो यस, सबसे पहले मैं आपको ये खूबसूरत ट्री दिखाना चाहती हूँ। ये मनी ट्री है जो मैंने सेलिंग के लिए रखा था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुराइन, पायराइट एंड सिट्रीन का कॉम्बिनेशन है, जो आपको मनी अट्रैक्ट करने में मदद करता है। आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे जॉब करते हो, आपके लाइफ में मनी, करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब इंक्रीमेंट, क्लाइंट अट्रैक्शन, मनी सेविंग, मच एंड मोर चीज़ों के लिए ये क्रिस्टल ट्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत ट्री आपको मिलेगा। आप चाहो तो मुझसे परचेस कर सकते हो, बस प्राइस थोड़ी अलग होगी। ये सिंपल सा पायराइट ट्री है जो क्रिस्टल के फॉर्म में है, और ये है क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल चिप्स के फॉर्म में, और ये है क्रिस्टल जो ओरिजिनल पायराइट होता है उससे बनाया हुआ ट्री है। इसलिए इसके और इसकी प्राइस में डिफरेंस रहेगा। ओरिजिनल जो रहते हैं ना प्रोडक्ट्स, वो कॉस्टली होते हैं और उसका बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू उनके ऐसे फॉर्म में। ये चिप्स है, बहुत ही छोटे काट काट के बनाए हुए हैं, और ये जो फॉर्म है वो एकदम रॉ मटेरियल है। और ये जो हम पहनते हैं इसको भी शेप दिए गए होते हैं, इसलिए हम ब्रेसलेट्स को, या ये देखो ये जो है वो रॉ फॉर्म वाला है, मून स्टोन का है। ये जो है इसको शेप दिया गया है, तो इससे बेटर आपको ये बेनिफिट देगा। तो इस तरह से क्रिस्टल्स जो है वो बहुत सारे वर्क करते हैं। ओके, अभी हम इस पे आते हैं, नवंबर महीने के ऊपर आते हैं। तो आपके लिए सिंपल दो पाइल है। पाइल नंबर 1 ये नजर, इवल आई का नजर बट्टू बोल सकते हो, या इवल आई का आप सिंबल बोल सकते हो। और ये है पाइल नंबर 2 ब्लैक टर्मोलाइन का थंबनेल। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उस चीज़ को चूज कर सकते हो और अपनी पाइल डिसाइड कर सकते हो। मैं लाइव शफल करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से पाइल चूज करनी है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। और मैं उसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोग उसको देख सको। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, मुझे नहीं पता अभी कहाँ रखना है इसको। ओके ओके, आई होप सो, नहीं तो मैं यहाँ रख देती हूँ। चलो, वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये इवल आई का सिंबल पिक किया है। नवंबर मंथ में आप लोगों की लाइफ में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। इस बार हम करंट एनर्जीज के चेक नहीं करने वाले, क्योंकि हम जो रीडिंग हो रही है वो आपके इंट्यूशन के बेसिस पे हो रही है। तो यस, अगर आपने इंट्यूटिवली इसको पिक किया है ना, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। इसलिए मैंने आपके लिए वो सेशन नहीं रखा कि जहां आपको मतलब जानने की ज़रूरत पड़े कि क्या ये रीडिंग आप ही के लिए है, ऐसे। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, द टेम्पल पाथ, कम्युनिटी एंड वाव, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाव वाव, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि मैं अब आपको शायद क्लियर दिखाई दे रहे हो। जिन्होंने भी ये खूबसूरत पाइल को चूज किया है, आप लोगों की एनर्जी बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और हैप्पी दिखने वाली है। नवंबर का मंथ आप लोगों को बहुत ही बैलेंस्ड वाला जाने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस्ड फील करोगे, आप बहुत ही शांत फील करोगे, आप अपने आप को हील करोगे। और मुझे ना ये दिख रहा है, एक सुकून, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। द टेम्पल पाथ आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत आप सही दिशा में जा रहे हो, और
आपको ना आपके टाइप की फ्रेंड मिलने वाली है, कम्युनिटी इन सेंस आप जिस प्रकार की सोच रखते हो उस प्रकार के लोगों के साथ ही आप उठना बैठना प्रिफर करोगे। एंड आपका जो पाथ है, आपको क्लैरिटी आने वाली है कि आपको कहाँ जाना है, आप खुद को हील कर रहे हो। तो ये एक ना बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस में आप आ रहे हो, अच्छी चीज़ों की तरफ आप बढ़ रहे हो, अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। बहुत ही काबिल तारीफ है। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली किस ये आपको डिटेल में क्या बताना चाहता है। ओके, जिससे हम क्लैरिफाई करेंगे कि ओके ऑलरेडी कार्ड आ गया इसके लिए। ये टेम्पल पाथ क्यों है? ओह वाओ, 2 एसेस, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, कुछ किसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाले हो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव चीज में आप टैप इन करने वाले हो। स्टेप इन नहीं, सॉरी, टैप इन करने वाले हो। ओ अगेन द फूल कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये तो भाई होना ही है। देखा, अपने पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। आप फाइनेंशियल स्टेबल होने वाले हो अपने बलबूते पर। आपको कुछ ऐसी आइडिया आने वाली है। ये तीनों ही कार्ड न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहे हैं। ओवर थिंकिंग छोड़ के आप बहुत ही ज्यादा ओ माय गॉड, देखो मैं आप ही को बताती हूँ। 2 कार्ड मेरे गोद में आके गिर गए, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 3 एसेस। ह्यूज न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में हो रही है और इसीलिए आपको वो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। 3 ऑफ कप्स यानी कम्युनिटी का कार्ड है। मुझे लगता है कि कुछ लोग फैमिली बना रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। कुछ तो ऐसी आइडिया आप लोगों के दिमाग में आने वाली है जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन देने वाला है और उसको करने के लिए आप बिल्कुल भी हिचकिचाओगे नहीं, बिंदास आप उसको करोगे। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करने वाले हो। और एंजल ऑफ बैलेंस क्यों है वो देखते हैं। एक ही कार्ड निकालना चाहती हूँ मैं। ओके, आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसकी वजह से आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आने वाली है। नवंबर मंथ में आप लोगों की लाइफ में आपको अपने करियर रिलेटेड आप एक अच्छा डिसीजन लोगे जो लॉन्ग टर्म आपकी फैमिली को फाइनेंशियल गेन देने वाला है और इसके लिए आप हिचकिचाओगे नहीं, बिंदास बोल्ड होकर काम करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, न्यू आइडियाज और विजन को साबित करने के लिए प्रयास करोगे और इसी वजह से आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करोगे और अपने हैप्पी मनी को क्रिएट करोगे। और इन सब की शुरुआत जो है वो नवंबर मंथ में होगी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। पेंटिकल्स आपको बताता है स्टेबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में है, तो उसकी शुरुआत, उसकी नींव इस नवंबर मंथ में आप स्टार्ट करोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड होने वाली है। वाव, बहुत खूबसूरत कार्ड्स मुझे मिले हैं आप लोगों के लिए। और अब मैं देखना चाहती हूँ सबसे कि ये तो रहा आपकी एनर्जी की तरफ से कि क्या होने वाला है। अब हम देखना चाहते हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। मैं इसको दूर रखना चाहती थी वही कुछ समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है क्योंकि ऑल ओवर लाइफ में हमने देख लिया कि क्या होने वाला है नवंबर मंथ में। अब देखना चाहती हूँ मैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, मुझे ये कार्ड लेना है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, टॉवर, टेम्परेंस, 9 of cups and 10 of cups. Oh sorry, 10 of pentacles and 4 of cups. Okay,
मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। आपकी लव लाइफ में आप कुछ पीछे छोड़ने वाले हो, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं पता है, आपको अंदाजा है कि आप जिस रिलेशन में हो वो रिलेशन आपके लिए सही नहीं है, और इसी वजह से अगर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे उस रिलेशनशिप को, तो कोई ना कोई ऐसा टॉवर मोमेंट आने वाला है जिससे आपके लाइफ से वो पर्सन जाने वाला है जो आपके लिए सही नहीं है। देखो यहाँ भी वही ये दिख रहा है कि मुझे यहाँ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। यहाँ भी ट्रायंगल ही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको पसंद करता है ऐसा दिख रहा है। और आप जिसको पसंद करते हो उसका ट्रू फेस आपके सामने आने वाला है, और आपको समझ में आने वाला है कि जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो तो मेरे लिए है ही नहीं। और इसी वजह से आप थोड़े से उदास हो सकते हो, थोड़ा आपको रिग्रेट हो सकता है कि मैंने क्यों इस इंसान की वजह से उस इंसान को जाने दिया जो मेरे लिए सही था। और इस वजह से आपको रियलाइजेशन होगा उस पर्सन का जो आपके लिए सही थे, जो आपको पसंद करते थे या है, हम देखेंगे। तो आपको ये यकीन होने वाला है कि वही पर्सन है मेरे लाइफ में जिसके साथ मुझे खुशी मिल रही है, और उसी के साथ मुझे फैमिली बसानी है। इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हो और आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जरूरी नहीं कि वो किसी पर्सन को लेकर हो, शायद कोई फैमिली आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या किसी के लिए फाइनेंस थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो वो आपके लाइफ से जाने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ तो हम देख रहे हैं। तो ये दो सिनारियो मुझे दिखाई दे रही है। तो फाइनली आपको समझ में आने वाला है कि आपके लिए कौन बेटर है, और आप उन लोगों के साथ रहोगे। जैसे कम्युनिटी का कार्ड आया था कि आपके जैसे विचार रखने वाले लोग आपके लाइफ में आप रखोगे, बाकी लोगों के साथ आप टाटा बाय बाय करोगे। तो फाइनल कुछ कार्ड्स हम देखते हैं कि ये नवंबर का मंथ आपको क्या देके जाएगा। ओके, यहाँ भी मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप किसी से दूर जा रहे हो, कुछ ऐसी आदतों से, कुछ ऐसे लोगों से जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। ओके, सन का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल जो ऑलरेडी आया था, और ये है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एक लास्ट कार्ड। ओके, ये डेक थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया है मेरा, क्योंकि मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। सो या देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें वाइप अप कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। आप उस चीज़ों को या उस लोगों को पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, और आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर अपनी लाइफ को ग्रो करने में लगे हुए हो। आई एम सो सॉरी, मेरा बेटा चिल्ला रहा है उसकी छुट्टियां चल रही है, मैं उसको बता रही हूँ फिर भी नहीं मान रहा है। अभी क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा उसकी आवाज़ को बियर करना। ओके, तो कुछ लोगों के लिए करियर की न्यू बिगिनिंग, कुछ लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग। बट इन दोनों के इसमें एक चीज़ कॉमन है कि आप डेफिनेटली अनडिजर्व लोगों को या अनडिजर्व सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। आप खुद ही डीक्लटर कर रहे हो, या फिर आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या वो लोग हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं। और फाइनली ये कार्ड है 4 ऑफ होम का, मतलब किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप अपने घर को लौट रहे हो, आप स्टेबल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करोगे जो लॉन्ग लाइफ आपके फैमिली को हैप्पीनेस देने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो डेट्स है ना, अब ये 32 नहीं हम काउंट कर सकते, बट ये जो डेट्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नंबर 4, नंबर 11, 28, 31 एंड 5 नंबर।
तो 4, 5, 11, 28, 31 ये दिन आपके लाइफ के इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस नवंबर मंथ में। आई थिंक 30 नवंबर ही है, 31 भी नहीं है, तो यस नंबर 4 ही होगा। तो 4, 5, 11, 28 ओके इस तरह से ये डेट आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ये नंबर कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या है आपकी लाइफ में इस नवंबर मंथ में जो आपको मतलब क्या मैसेज है जो आपको ओके बस हो गया। आई थिंक बहुत मैसेज हमने देख लिए। आपका अरे मुझे गाने का बोल ही याद नहीं आ रहा है। आपका अरमा नहीं, देखो दिल का ठिकाना, आपका अरमा आपका नाम, दिल का ठिकाना और नहीं, कुछ ऐसे आपका जाने दो। तो आपको ये तो समझ आ गया ना कि आपका अरमा आपका नाम, दिल का ठिकाना और नहीं, कोई आपको बोल सकता है या आप किसी को बोल सकते हो। तो नवंबर मंथ कुछ लोगों के लिए रोमांटिक मंथ होने वाला है। ओह, अनएक्सपेक्टेड मनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी इस नवंबर मंथ में आएगा क्योंकि आप अपने मनी के ऊपर काम कर रहे हो। ट्रू लव, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। और आपके लिए मैसेज है कंट्रोल एंगर, डू अरोमा हीलिंग। मैं आपको बताती हूँ, रोजमेरी इसेंस या जैस्मिन लवेंडर ऑयल इसेंस जो इसेंशियल ऑयल होता है उसकी आप हीलिंग के लिए यूज कर सकते हो, घर में आप लगा सकते हो। ओके, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। तो कुछ लव लाइफ में हलचल होगी, कुछ फाइनेंशियल गेन होंगे, तो आपसे जो रिलेट हो रहा है आप उसको ले सकते हो। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी खूबसूरत ब्यूटीफुल ये ब्लैक टर्मोलाइन को पिक किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। और हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग बाय चेक। इतनी जल्दी मुझे नहीं चाहिए था। हम जानना चाहते हैं कि ये नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। जस्ट मिनट, ओके सॉरी, थोड़ा सा कॉल आया था इसके लिए मुझे उठना पड़ा, बट यस मैं देखना चाहती हूँ। ओह शिट, क्या बात। ओके भगवान ने ऑलरेडी, एंजल्स ने ऑलरेडी कार्ड्स मुझे दे दिए हैं, मुझे शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उनका पिछली बार सुना नहीं, 2 कार्ड्स अंदर रख दिए तो तीनों उछल कर बाहर आ गए, बोल रहे कि नहीं करना है शफलिंग। तो बस अब मुझे उनकी सुननी पड़ेगी। नहीं करना है शफलिंग। आप लोगों की एनर्जी नवंबर मंथ में देखते हैं क्या है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवंबर मंथ में आप लोग हो रहे हो हीलर ऑफ द एजेस, मतलब आप लोग बहुत ही हील्ड पर्सन बनने वाले हो और उसके साथ साथ आप लोगों को भी हील करने वाले हो। आप बहुत ही बैलेंस्ड में आ रहे हो, यिंग एंड यांग, आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। आप ये समझ पाओगे कि कब आपको फेमिनाइन साइड में आना है, कब आपको मैस्कुलाइन साइड में आना है। और इसकी वजह से ना आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी करोगे जिससे
आपके लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकोगे, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस मुझे मैजिशियन की एनर्जी देता है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आपकी हर एक विश को ग्रांट किया जाता है, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझकर उस चीज़ को मांगते हो। तो कुछ आप जर्नल राइटिंग कर सकते हो, कुछ ऐसी न्यू स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वॉकिंग अवे, के जो सर्व नहीं कर रहा है उन चीज़ों से आप वॉक अवे कर रहे हो। तो ये कुछ आपकी मुझे एनर्जी लग रही है। हम चेक करते हैं इनको डिटेल्स में। आई होप कि अभी मैं शफल करके कार्ड्स निकाल पाऊँ वरना एंजल्स जो है वो भी काम नहीं करने देंगे मुझे कार्ड्स को ओके, फर्स्ट कार्ड तो आ गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और चेक करते हैं। ओके, इसको आना था 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों को लेना चाहूँगी और ये मैं यहाँ रखूँगी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ। The Empress, वाओ। ओके, एस ऑफ कप्स। आपने देखा ना कि कैसे मुझे कार्ड्स निकालने नहीं दे रहे, बोल रहे ज़्यादा टाइम कार्ड्स निकालने में मत लगाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत बैलेंस्ड होने वाले हो, आप एक ना अलग कॉन्फिडेंस में आने वाले हो। और 6 नंबर की एनर्जी बन रही है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो डेफिनेटली उस पोजीशन में होती है कि उसके लाइफ में वो फाइनेंस को कमा रही है और सेव भी कर रही है। तो एक तरफ से मुझे दिखाई देता है पेशेंस, फाइनेंशियल गेन और एक कंफर्ट, स्टेबिलिटी, इस तरह की एनर्जी हमको दिखाई देती है। उसको पता है कि उसके पास है अभी सेविंग, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जो ये कार्ड बता रहा है हमको। अगर आप पहले उदास रहते थे तो अब नवंबर में आपकी एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की होने वाली है, जो अपने ही धुन में मस्त रहने वाले हो। आप अपने डार्क साइड को ओवरकम कर रहे हो और अपने हैप्पीनेस को एम्ब्रेस कर रहे हो। इस कार्ड में देखो ये ब्लैक हॉर्स भी है जो डांस कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके अंदर की वो फायरी एनर्जी जो है वो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जा रही है और इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो और आप अपनी जिंदगी में तरक्की की ओर बढ़ रहे हो। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है जिससे आप आगे तरक्की कर सको। आपकी एनर्जी देखकर बाकी के लोग भी मोटिवेटेड होने वाले हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने वाले हो, क्योंकि आप खुश मतलब हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में आ रहे हो। फाइनली आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। जो स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हो उसके लिए आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स तो नहीं बोलूँगी, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज का कार्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी वैसे भी रिवर्स में गिरा था। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करोगे, जनरेट करोगे और उस बात का आपको एहसास होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन लेवल ऑन पॉइंट होने वाली है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी प्रोग्रेस करेगी और आप फाइनेंस की कपल है ये किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। जो मैंने बोला कि आप बैलेंस में आ रहे हो, आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड बैलेंस हो रही है और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ के कारण हुआ है, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट हो रही है और आप इमोशनल बैलेंस हो रहे हो और इसी वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। और जो वुल्फ स्पिरिट है, वुल्फ स्पिरिट उस इतनी स्पिरिचुअल होती है कि आप मुझे ये शामन की याद दिलाते हैं। शामन मतलब वो लोग जो फर्स्ट हीलर है, जो हम बोल सकते हैं भगवान के भेजे हुए दूत,
जो इस धरती पे आए। जैसे मुझे नहीं पता एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं आपको बता सकती हूँ कि जब वो आदिवासी समाज हुआ करता था, वहाँ वो शामन हुआ करते थे जो लोगों को हकीम की तरह मदद करते थे। उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब लोग उनके पास जाते थे। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी कोई कुछ वो बजाते थे, जिससे उनके अंदर वो एनर्जी क्रिएट होती थी। अगर आपने ब्रह्मास्त्र देखा होगा मूवी, तो उसमें वो दिखाया गया था, स्टोरी बताई गई थी कि ऐसे लोग अगर आपने देखा हो तो आप समझ पाओगे। वो एक तरह के हीलर है, आप इस तरह से समझ लेना। तो आप खुद में एक हीलर बन रहे हो, हीलर ऑफ द एजेस आया भी है। तो आपके पास लोग आएंगे आपको आपसे जानने के लिए, आपसे हेल्प लेने के लिए, और आप लोगों को गाइड भी करोगे, क्योंकि दी एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो बताता है कोई नया जन्म, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। मतलब इस मंथ में आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो और आपका ये नया जन्म की तरह लग रहा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही इमोशनल रहने वाली है, आप बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाले हो, और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। एम्प्रेस का कार्ड जो है वो बताता है कि आप कुछ ऐसा नया जन्म देने वाले हो, ऐसी चीज को जन्म देने वाले हो जिससे कुछ अच्छा होगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो प्यार को दर्शाता है। तो आप अपने अंदर से लोगों को बहुत सारा प्यार देने वाले हो, आपके साथ लोग हील होने वाले हैं। तो आपका वो वर्जन आप बन रहे हो, और इसी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे और सोचेंगे कि क्या ये वही पर्सन है जो दो चार दिन पहले हमने देखा था। तो इतना बड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि आप कुछ छोड़ रहे हो, अपनी बुरी आदतों को या अपने कुछ ऐसे डार्क साइड से आप बाहर आ रहे हो, और आप अपने अंदर वो प्यार को ला रहे हो, उस प्यार भरी एनर्जी को, ममता वाली एनर्जी को ला रहे हो। और इसी वजह से ना आपकी इंट्यूशन, देखो ये यहाँ पूरे कार्ड्स जो है वो मुझे वो फेमिनाइन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप अपने फेमिनाइन साइड में आ रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मैस्कुलाइन साइड में थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस होता था, बट आप अपनी फेमिनाइन साइड में आओगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है। ओके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। पहले मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा रख देती हूँ ताकि हमको जगह मिल सके, है ना। अब देखते हैं कि ओके मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ा शफल कर लेती हूँ क्योंकि फिर ऐसे कार्ड्स उछल कर आएंगे। देखो आ ही गए। आज लगता है भगवान मेरा काम बहुत आसान कर रहे हैं और मेरे बेटे की नॉइज़ के लिए ज़रा मैं माफ़ी चाहूँगी। छुट्टियाँ चल रही हैं तो क्या कर सकती हूँ मैं। रात को मैं सो ही जाती हूँ, मतलब उसको सुलाते सुलाते मैं ही सो जाती हूँ, तो मैं वीडियो रात को बना नहीं पाती। दिवाली चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, तो ऐसा होता है कि फिर टाइम नहीं मिलता। ओके दिस स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगेन ये बैलेंस को ही दर्शा रहा है एक तरफ से। 9 ऑफ कप्स, ओके 5 ऑफ कप्स, अरे द टॉवर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी दो चीज़ों में कंफ्यूजन में थे, दो पर्सन्स को लेकर कंफ्यूजन में थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि किसको चूज करें, तो आप उस राइट पर्सन को पहचानने वाले हो, क्योंकि ऐसा टॉवर मूवमेंट आने वाला है जिससे आपको लोगों की सच्चाई पता चलने वाली है। कौन प्लेयर है और कौन आपके लिए कमिटेड है वो आप समझ पाने वाले हो। ये मुझे एक फर्स्ट सिनारियो मिल रहा है। और उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो सिंगल है, अपना दिल तोड़कर बैठे हुए हैं, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में है, तो उनकी लाइफ में जो भी प्लेयर आया था उनसे उन्होंने दूरी बना ली है। तो अब उनकी लाइफ में जो वो डिज़र्व कर रहे हैं उस तरह का प्यार आने वाला है।
कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, या कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी था पहले, तो मुझे लगता है कि एस ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स बन के 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होने वाली है। सो यस, बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाली है। अगर आप सिंगल थे तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा। अगर आप किसी के साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन में थे तो शायद वो पर्सन चेंज होकर आपके पास आएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको कोई और भी पसंद आ रहा है तो दोनों में से कौन आपके लिए सही है वो आपको समझ में आने वाला है। इस तरह की मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मिलने वाली है, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आ रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में वो लव आने वाला है जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं फाइनल कार्ड्स क्या है। नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। इस कार्ड को आना है। ओके ओके, एक चीज मुझे बहुत कॉमन दिखाई दी दो कार्ड्स में, फिर भी मैं बताती हूँ। सारे कार्ड्स आने दो फिर बात करते हैं। ओके, देखा, मैंने कहा ना आज मुझे कुछ भी आज मुझे इस फाइल के लिए कार्ड्स निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो तो मुझे ये भी मिल रहे, देखो। ओके, आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसे रखती हूँ ताकि इन कार्ड्स पे फोकस हो जाए, है ना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ में आप जिस तरह का पीस ऑफ माइंड चाहते थे, जिस तरह का अपना घर बनाना चाहते थे, एक घर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। घर घर पता नहीं क्या है घर। आप किसी पिंजरे से कैद होने किसी पिंजरे की कैद से आजाद होने वाले हो। सॉरी, कुछ अलग ही बोल रही थी मैं। किसी पिंजरे से कैद से छूटने वाले हो, फ्रीडम मिलने वाली है, और लव लाइफ की चाबी आपको मिलने वाली है। आपके लव लाइफ पे अगर जो ताला लगा हुआ था उसकी चाबी आपको मिलने वाली है। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे घर की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है। ये जो घर की एनर्जी है ये 3-4 कार्ड्स में है एक्चुअली। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, किसी पिंजरे से छूट रहे हो और अपने सपनों के घर में शिफ्ट हो रहे हो। किसी की ये एक्चुअल शिफ्टिंग हो सकती है, किसी के लिए मुझे ये एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, मनी फ्लो, स्टेबल मनी फ्लो दिखाई दे रहा है। किसी के लिए मुझे इस स्नेक वाले एनर्जी, मतलब जो लोग आपके लिए खराब थे उनसे आपको छुटकारा मिलकर आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। की ऑफ लव की ऐसा दिख रहा है मुझे कि यस, आपकी लव लाइफ में भी बहुत कुछ होने वाला है, और फाइनेंशियल लाइफ में आप स्टेबल होने वाले हो। किसी एक जगह को छोड़कर नए जगह शिफ्ट हो जाओगे, या आप नया घर ले सकते हो, या आपकी लाइफ में फ्रीडम के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। होम कमिंग की एनर्जी है मुझे, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ अच्छा स्टेबल करने के लिए आप नवंबर मंथ में नींव रख रहे हो। मतलब शायद अगर आप घर लेना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि किस तरह से लूँ, तो उसके रास्ते आपको मिलने वाले हैं। किसी को घर की चाबी मिल सकती है। सो इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और देखते हैं हम कि क्या मैसेजेस है आपके लिए इस नवंबर मंथ में, क्या लेकर आने वाला है ये नवंबर मंथ आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है, मैसेज है नवंबर दिसंबर। तो ये 2 मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए।
वॉक इन द गार्डन, आपको बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ना गार्डन में या फिर ग्रीन ग्रास पे चलने की ज़रूरत है। ओके, डू प्लांटेशन नेचर लवर, यानी आपको गार्डन का भी कार्ड आया, नेचर का भी कार्ड आया, तो मुझे लगता है आपको पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, नेचर में रहना चाहिए, आपको नेचर से कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। हैप्पी फैमिली मैरिज, तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला होम कमिंग की एनर्जी है, आप लोगों की कुछ लोगों की मैरिज तय हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में हैप्पी फैमिली की वाइब्स आ रही हैं, तो यू नो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने फैमिली के साथ। और आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर हार्ट सॉन्ग, मतलब आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपनी धुन में रमना चाहिए, किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। सो थैंक यू सो मच फॉर watching. माय चैनल। Like to divine guidance in 111 and subscribe. Bye. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much for watching. Tata. Bye. बाय।